before. तो एकड़ लैंड दी गई, तो अब पीटीसी भी यहां पर आया है। पीटीसी के कार्यों को आपने देखा होगा कि न केवल ब्रह्मोस के लिए बल्कि एरोस्पेस से जुड़े हुए उन सभी कार्यों के लिए उनके द्वारा एक एंकर यूनिट के रूप में यहां पर उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ भी किया गया है। लगभग 7 यूनिट यहां पर ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एंकर यूनिट भी इसके अगल बगल लग रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि जो कभी 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा यानी कई 100 गुना ज्यादा रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक होता है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे कि अगर जिन देशों के पास अपनी स्वयं की रक्षा उत्पादन की क्षमता नहीं है, वे देश इस प्रवर्तमान अभियान के एक अलग थलग पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी आत्मनिर्भरता है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, वे दुनिया के अंदर पूरी धमक के साथ आगे बढ़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर रहे हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपने अगल बगल के दुश्मन देशों को नाके चनो चबाने के लिए मजबूर भी किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में भारत के सामने जो लक्ष्य रखा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और ये ब्रह्मोस मिसाइल उसी अभियान का हिस्सा है। बीडीएल झांसी में आ रहा है। झांसी में उसका कार्य भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। 2021 में हम लोगों ने ये कार्य यहां प्रारंभ किया। आज ये अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते हुए एक नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज भारत आगे बढ़ा है, यह निश्चित ही एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। जो हमारा लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में कि 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में हमें यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कराना है, 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देना है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हमारे साथ जो 2020 में आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया था, डिफेंस एक्सपो के साथ ही देश के अलग अलग भागों में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो हमारे पास अब तक 57 एमओयू चलो बेटे टाइम हो गया। मुझे मत ले जाओ। चलना पड़ेगा। मेरी फैमिली, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, इन सब का क्या होगा? फैमिली के लिए पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता तो आज ऐसे रोना नहीं पड़ता। सॉरी,
आखिरी वक्त पर मत पछताओ, आज ही पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ। 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। चलो भाई। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। It is now confirmed that India has carried out 9 strikes into Pakistan. इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। यूनिट के शिलान्यास के कार्यक्रम को वहां पर संपन्न करने की दिशा में जब हम आगे बढ़े तो वहां पे वे सब युवा जुड़े हुए थे, ऊर्जावान युवा थे। उनके मन में एक उत्साह है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वे इस बात को लेकर के खुश हैं कि उन्हें अपने ही प्रदेश में, अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। उनकी ट्रेनिंग कराई गई। आज वे यहां पर रह करके इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और यही तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी भी इसी दिशा में आगे बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश ने आज इस दिशा में एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों ने प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। ये वही प्रदेश था जहां सरकार के पैरेलल माफिया गैंग्स सत्ता का संचालन करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, निवेश का तो कहीं अता पता नहीं था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता चरम पर होती थी, बेईमानी और भ्रष्टाचार चरम था, कोई पॉलिसी निवेश की नहीं थी। इन 8 वर्षों में सरकार ने लग करके 33 सेक्टर की 33 प्रकार की पॉलिसीज तैयार की और एक्सपर्ट के साथ मिलकर के पॉलिसीज के अंतर्गत आज प्रदेश के अंदर हमने देश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के एक केंद्र के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त की। आप सोचिए, जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए हैं। लगभग 1 करोड़ नौजवानों को इन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। एंकर यूनिट के रूप में परंपरागत जो यूनिट यहां पे MSME की थी, उसको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते हुए